हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन। कि जो हमारे पास हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन होती है वो होती क्या है, उसका किस तरीके से उसको ड्राइव किया जाता है, वो आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको टॉपिक को देखने से पहले जो चीज़ें हमारे पास जनरल होती हैं उनको हम देख लेते हैं, ये क्या क्या होते हैं, फिर हम इस टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है बेटा, देखो टी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है टाइम को, क्यू आई रिप्रेजेंट करता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को, क्यू आई डॉट, ठीक है, ये जनरलाइज्ड वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। एंड जो हमारे पास ये पी आई होता है इसे क्या करता है, डिनोट जनरलाइज्ड मोमेंटम को। इतना क्लियर हो गया। और आई की वैल्यू मेरे पास 1 2 से लेके एन तक वेरी करती है। जैसे कि मेरे पास क्या हो गया, Q1 Q2 Q3 सो ऑन करते करते Qn। ठीक है, इतना क्लियर। सिमिलरली Q1 डॉट, Q2 डॉट, Q3 डॉट, सो ऑन करते करते Qn डॉट। सिमिलरली P1 P2 से लेके Pn। तो ये मेरे पास क्या होते हैं, ये होते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है बेटा, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, और इनको हम डिनोट करते हैं जनरलाइज्ड मोमेंटम से। ठीक है, अगर मैं टाइम, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और जनरलाइज्ड वेलोसिटी लेती हूँ तो ये मेरे पास होते हैं लैग्रेंजियन वेरिएबल्स। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी टॉपिक में डिस्कस कर चुकी हूँ, जो हमारे पास व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स। ठीक है, तो आज हम सिर्फ यहाँ पे ये देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है हमारे लिए जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो टी टाइम हो गया, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो गए, जनरलाइज्ड वेलोसिटी हो गई। तो ये जो होते हैं ये हमारे पास होते हैं लैग्रेंजियन वेरिएबल्स। इतना क्लियर हुआ बेटा। एंड अगर मैं टाइम लूँ, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट लूँ, और देखो टाइम, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और उनके साथ में ले लूँ जनरलाइज्ड मोमेंटम, तो ये होते हैं हमारे पास हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स। इतना क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन इनका फंक्शन है तो वो हमारे पास किन का फंक्शन है, लैग्रेंजियन वेरिएबल्स का। अगर कोई इनका फंक्शन है तो वो है हमारे पास हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स का फंक्शन। इतना क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, अब देखते हैं आगे जो हमारे पास अब डेफिनेशन है, अब उसको देखते हैं और फिर इसी से जो चीज़ें हमें समझनी होंगी वो हम करेंगे। ठीक है, अब देखो हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन आज का जो हमारे पास टॉपिक है। द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ टू एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पे लिख दिया डी क्यू आई अपॉन डी टी इक्वल टू कल एच अपॉन कल पी आई एंड डी पी आई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस कल एच अपॉन कल क्यू आई। और आई की वैल्यू वेरी करी है 1 2 से लेके एन। तो मेरे पास जो ये इक्वेशन है यहाँ पे, इन्हीं को हम बोलते हैं कैनोनिकल इक्वेशन या हैमिल्टन्स इक्वेशन। ठीक है, डेफिनेशन में सिर्फ इतना ही दिया गया है कि जब मेरे पास फॉलोइंग सिस्टम ऑफ टू एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर की ऑर्डिनरी टू एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उन्हीं को हम बोलते हैं कैनोनिकल इक्वेशन या हैमिल्टन्स इक्वेशन। इतना क्लियर। अब देखो ये यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया टू एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये किस तरीके से, ये चीज़ मैं समझा देती हूँ। ठीक है, फिर इसको ये भी देखेंगे कि इसको याद करना ना पड़े, हम माइंड में किस तरीके से इन दोनों इक्वेशंस को सेट करेंगे, जो ये है और ये है, इनको किस तरीके से माइंड में सेट करेंगे जो हमें क्रैमिंग की नीड ना हो। ठीक है, अब देखो द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ टू एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले हम देख लेते हैं कि टू एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आई। देखो अगर मेरे पास मैं ये लेके चलती हूँ पहला वाला पोर्शन, डी क्यू आई अपॉन डी टी इक्वल टू कल एच अपॉन कल पी आई की वैल्यू वेरी कर रही है 1 2 से लेके एन तक। ठीक है, तो अगर इसमें मैं आई की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास ये आ जाती है, आई की वैल्यू 2 पुट करती हूँ तो ये आता है, आई की वैल्यू अगर 3 पुट करूँगी तो 3 वाला यहाँ पे 3 हो जाएगा। सो ऑन करते करते जब हम जाएंगे आई की वैल्यू अगर मैं एन पुट करती हूँ तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो अगर हम काउंटिंग करना शुरू करें, एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, दूसरी ये है,
फिर तीसरी आएगी, फिर सो ऑन करते करते एन आएगी। तो टोटल मेरे पास यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी वो कितनी हुई, एन, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो है, ठीक है, इक्वल टू में कुछ आ रहा है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन की ही तो फॉर्म है, ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे ऑर्डिनरी का यूज किया गया है। ऑर्डिनरी का क्यों यूज किया गया है, देखो यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव, ठीक है, ये चीज़ की गई है, इसलिए यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जब हमारे पास, तो हम वहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं। पर जब हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक है, जब हमारे पास यहाँ पे ये टोटल डेरिवेटिव लगा हुआ है तो ये होता है हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ से मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी होगी, एन। सिमिलरली अगर मैं दूसरा पोर्शन लेके चलूँ बेटा, ये वाला पोर्शन लेके चली, ये लेके चली, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 पुट करी तो ये आया, 2 पुट करा तो ये आया, सो ऑन करते करते जब मैं आई की वैल्यू n पुट करूँगी तो मेरे पास ये आएगा। तो जब मैं काउंटिंग करना शुरू करूँगी, मेरे पास यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी हुई, तो 1 2 से लेके मेरे पास कितनी n, तो टोटल कितनी हुई जब हम काउंट करेंगे, n, ठीक है। तो मेरे पास एन डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे है, एन यहाँ पे है, तो दोनों टोटल मेरे पास कितनी हो गई यहाँ पे, 2n, ठीक है। तो किस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरे पास 2n ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी। देखो n यहाँ से आएंगी, n यहाँ से आएंगी, तो टोटल कितनी हो जाएंगे, 2n, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर क्या बोला गया है, देखो जब भी हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और उसका हमें ऑर्डर चेक करना होता है तो हम ये देख लेते हैं हाईएस्ट ऑर्डर, मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो मेरे पास 1 है। देखो जैसे हमारे पास अगर बाई चांस इस तरीके से आता है, ठीक है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है यहाँ पे 2, बट यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 1, तो यहाँ पे होगी मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर की। इतना क्लियर हो गया, ठीक है, ओके बेटा। तो कैसे हमने यहाँ पे 2n लिया, 2n का मतलब n यहाँ से टोटल 2n हो गई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, इतना क्लियर। और कितने ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो मेरे पास क्या है, 1 है। इतना क्लियर हो गया। तो अब देखो ये चीज़ तो हमने समझ ली। अब जो ये इक्वेशन है हमारे पास कौन कौन, देखो 2n ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इन्हीं हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन 2n ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, इन्हीं को हम बोलते हैं कैनोनिकल इक्वेशन और हैमिल्टन इक्वेशन। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी, किस तरीके से इसको माइंड में सेट रखना है, और कहीं पर भी इसका यूज़ हो तो आप किस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो बेटा, ठीक है। देखो हमारे पास यहाँ पे देखो क्यू आई है और यहाँ पे पी आई है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखना क्यू आई और पी आई, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान रखोगे यहाँ पे इसका डी अपॉन डी टी, मतलब इसका डेरिवेटिव करना टी के रिस्पेक्ट में और इसका डेरिवेटिव करना टी के रिस्पेक्ट में, ये ध्यान हो गया, इक्वल टू। फिर यहाँ पे दोनों साइड लिख दो कर्ल एच लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मेरे पास क्यू आई है बेटा, यहाँ पे अगर क्यू आई है तो यहाँ पे आप लिखो कल पी आई, अगर यहाँ पे पी आई है तो आप यहाँ पे लिखो कल क्यू आई, ठीक है। और इन केस ऑफ पी आई आप ध्यान रखना, जितने भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जब पी आई वाला केस करेंगे तो वहाँ पे आएगा मेरे पास नेगेटिव साइन। तो आप देख सकते हो मैंने वही चीज़ यहाँ पे बना दी, डी क्यू आई अपॉन डी टी इक्वल टू कल एच अपॉन कल पी आई इक्वल टू एंड डी पी आई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस कल एच अपॉन कल क्यू आई की वैल्यू 1 2 से लेके एन तक। बात समझ आ गई। सबसे पहले आपने क्या रखना, क्यू आई पी आई डी अपॉन डी टी इक्वल टू कल एच। यहाँ पे क्यू आई है तो पी आई आएगा, पी आई है तो क्यू आई आएगा, और इन केस ऑफ पी आई माइनस साइन आएगा। तो इस तरीके से आपने ये चीज़ें माइंड में सेट रखनी है। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन या व्हाट इज़ द हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन। हमारे पास 2n ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जो कि ये है जो मैंने अभी आपको बताई, दिस एंड दिस, इन्हीं को हम बोलते हैं कैनोनिकल इक्वेशन या हैमिल्टन्स इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो ये h है,
h मेरे पास क्या होता है, हैमिल्टोनियन फंक्शन। h होता है मेरे पास हैमिल्टोनियन फंक्शन। क्लियर, दिस इज कॉल्ड द हैमिल्टोनियन फंक्शन। आइए हैमिल्टोनियन फंक्शन है तो किन का फंक्शन होगा, हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स का। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हर चीज मैंने आपको एक एक चीज बता दी, कौन सी चीज कैसे आई, तो ये चीज समझ आ गया। अब जो हमने ये यहाँ पे माइंड में चीजें सेट की हैं कि ये हमारे पास कैनोनिकल इक्वेशन या हैमिल्टन इक्वेशन होती है, तो इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कि आया किस तरीके से है। ठीक है, इतना क्लियर बेटा। अब देखो यहाँ से रफ कर देते हैं, हम फिनिश हो गया यहाँ का। टू ड्राइव हैमिल्टन्स इक्वेशन, अब देखो बेटा अब करेंगे हम इसका डेरिवेशन। टू ड्राइव हैमिल्टन्स इक्वेशन, कि हमारे पास हैमिल्टन इक्वेशन को ड्राइव किस तरीके से किया गया वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने यूज किया है डनकिन्स थ्योरम का। ठीक है, अब हमारे पास वी यूज डनकिन्स थ्योरम, तो फॉर दिस यहाँ पे ये चीजें मानी है। अब देखो इसे समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन या व्हाट इज द डनकिन्स थ्योरम, हमारे पास ये है क्या और किस तरीके से वर्क करती है। फिर उसी के बेस पे ये समझाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास डनकिन्स थ्योरम है क्या। अब देखो पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम वहाँ पे चलते हैं और इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन देन प्रूफ देखने के लिए इससे रिलेटेड एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे और स्टेटमेंट का यूज करके इसका डेरिवेशन करेंगे। देखो डनकिन्स थ्योरम में क्या होता है, गिवन ए सर्टेन फंक्शन, मेरे पास एक सर्टेन फंक्शन होता है सच डेट, अब इसको क्या बोलते हैं, हैशियन बोलते हैं। ठीक है, हैशियन जो होता है हमारे पास वो है नॉन जीरो, मतलब इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक सर्टेन फंक्शन x है, किस तरीके से है कि उसका जो हैशियन है वो क्या है मेरे पास, नॉन जीरो। ठीक है, लेट देयर बी ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वेरिएबल्स जनरेटेड बाय द फंक्शन दिस, तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमारे पास क्या है, जनरेटेड हो रही बाय द फंक्शन x है। कैसे कि जो मेरे पास x है इसको इसी के जो यहाँ पे ये वेरिएबल्स हैं ये वाले, इनके ही रेस्पेक्ट में मैं क्या कर दूँ, पार्शियल डेरिवेटिव कर दूँ, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा y। ठीक है, या अगर यहाँ पे x1 से करती हूँ तो मेरे पास y1 आएगा, x2 से करती हूँ तो y2 आएगा, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर। तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना होता है कि देन देयर एग्जिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल x1 x2 से लेके xn, मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल्स की ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है सच डैट, कैसे कि मेरे पास यहाँ पे कोई एक सम फंक्शन y एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए इस y जो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा इसको इसके ही वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूँ तो मेरे पास ये चीज़ आ जाती है, ये वाले वेरिएबल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करना होता है। तो अगर कहीं पे ये चीज़ होती है तो हम ये चीज़ लिख देते हैं। इतना क्लियर। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, बोला क्या गया है, मेरे पास एक सर्टेन फंक्शन होगा जिसका हैशियन क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नॉन जीरो होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन इस तरीके से मतलब जनरेट हुआ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से जनरेट हुई है कि मेरे पास जो x है इसको इसी के वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करके मुझे क्या मिल रहा है, yi। ठीक है, इतना क्लियर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वेरिएबल्स है x1 x2 xn, इन वेरिएबल्स की ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से एग्जिस्ट करेगी कि मेरे पास कोई भी फंक्शन यहाँ पे आएगा y, उसको अगर मैं इनके वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करती हूँ तो मुझे ये मिल जाते हैं। इतना क्लियर। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गया हमारे पास। सेकेंड यहाँ पे क्या है, इफ द फंक्शन x कंटेन द पैरामीटर्स, अगर मेरे पास x जो है इनका तो है ही फंक्शन है इन वेरिएबल्स का, साथ में इसमें कुछ पैरामीटर्स और ऐड कर दी जाए तब क्या होगा। ठीक है, तब देखो तो मेरे पास जो y फंक्शन यहाँ पे हम लेंगे वो भी मेरे पास क्या करेगा, कंटेन करेगा कुछ पैरामीटर्स। ठीक है, वो भी यही पैरामीटर्स करेगा जो मेरे पास x कंटेन कर रहा है ना, कुछ पैरामीटर्स यहाँ से। ठीक है, तो मेरे पास y भी वही पैरामीटर्स क्या कर रहा है, कंटेन। देखो y इनका फंक्शन था यहाँ पे, तो वही पैरामीटर्स इसने कंटेन किए।
ओके, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं y का इन पैरामीटर्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करती हूँ और x का इन पैरामीटर्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करती हूँ तो वो दोनों इक्वल होते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव साइन का डिफरेंस होता है। मतलब अगर मैं इसका जो y है इसका करूँगी, इसका अगर इन पैरामीटर्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूँगी तो वो इक्वल टू होगा नेगेटिव साइन के साथ इसका इन पैरामीटर्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव के, और जे की वैल्यू 1 2 से लेके m तक। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास डनकिन्स थ्योरम में सिर्फ दो चीज़ें मेन रखती हैं। पहला है कि हमने कोई फंक्शन इस तरीके से यहाँ पे, मतलब कोई सर्टेन फंक्शन हमारे पास इस तरीके से है जिसका हैशन नॉन जीरो है, तो यहाँ पे हम जो ये फंक्शन होगा इसको इसी के वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो मुझे वाई आई मिलेगा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे एक फंक्शन वाई इस तरीके से एग्जिस्ट कराएंगे कि उसको उसी के वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूँगी तो मुझे ये वाले वेरिएबल्स की मतलब वेरिएबल्स की ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और फिर अगर मैं कुछ पैरामीटर ऐड कर दूँ तो सेम वाई में भी मेरे पास वही पैरामीटर ऐड हो जाएंगे। पैरामीटर ऐड होने पे अगर मैं यहाँ पे इसका इन पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करती हूँ तो वो नेगेटिव साइन के साथ इक्वल हो जाएंगे इसके रिस्पेक्ट में जब इनका पार्शियल डेरिवेटिव करूँगी पैरामीटर्स के। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इन दोनों का ही मेरे को यहाँ पे यूज़ करना है और सिर्फ थोड़ी सी रिप्लेसमेंट है कि किसकी जगह मुझे क्या रखना है और क्या नहीं। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, अगर हम यहाँ पे डनकिन्स थ्योरम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है द फंक्शन x, जो मेरे पास फंक्शन x है उसको रिप्लेस करना है बाई l। देखो यहाँ पे जो मैंने सबसे शुरू में सबसे पहला जो काम है वो है मेरे पास यहाँ पे जो फंक्शन x मैंने सर्टेन फंक्शन माना है ना, इसकी जगह मुझे लेना है l। ठीक है बेटा, x की जगह मुझे लेना है l, पहला काम हो गया। फिर जो यहाँ पे वेरिएबल्स थे, जब मैंने x फंक्शन लिया था तो यहाँ पे मेरे पास ये वेरिएबल्स थे सोन करके xn, तो इस x की जगह तो ले लिया l, और जो ये वेरिएबल्स हैं इनकी जगह इनको रिप्लेस कर दिया बाय द x1 x2 से लेके xn, इनको रिप्लेस कर दिया मैंने q1 डॉट q2 डॉट से लेके qn डॉट। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, x को रिप्लेस किया l से, मतलब लैग्रेंजियन फंक्शन से, और जो ये मेरे पास x1 x2 xn इनको मैंने रिप्लेस किया हमारे पास यहाँ पे जनरलाइज्ड वेलोसिटी से। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर मेरे पास पैरामीटर भी तो थे, अल्फा 1 अल्फा 2 से लेके अल्फा m, ये पैरामीटर भी थे, तो यहाँ पे हमने इनको रिप्लेस किया। द पैरामीटर्स दिस इज रिप्लेस्ड बाय दिस, यहाँ पे हम इनको रिप्लेस करेंगे q1 से q2 से सो ऑन लेके qn से एंड t से, इनसे रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये मेरे पास पैरामीटर होंगे। इतना क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, फंक्शन x इज रिप्लेस्ड बाय l, x को हम l से रिप्लेस करेंगे, इनको हम इन से रिप्लेस करेंगे, और ये जो मेरे पास पैरामीटर्स हैं वहाँ पे उनको हम रिप्लेस करेंगे q1 q2 सो ऑन लेके qn और t से, मतलब टाइम से, और जो मेरे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है उनसे रिप्लेस करेंगे। इतना क्लियर। अगला देख लेते हैं। फिर हमारे पास y1 और y2 भी वेरिएबल तो थे, y1 y2 yn ये भी तो मेरे पास वेरिएबल थे, इनको रिप्लेस करेंगे हम p1 p2 से pn से, मतलब हमारे पास जो y1 y2 n है इनको रिप्लेस करेंगे हम जनरलाइज्ड मोमेंटम से। ठीक है, इतना क्लियर। फिर मेरे पास y फंक्शन भी होता है, तो y फंक्शन मेरे पास जो हम डनकिन्स थ्योरम का प्रूफ करते हैं तो हम इस तरीके से इसको मतलब यहाँ पे सपोज करते हैं। ठीक है, कि हमारे पास जो थ्योरम है वो प्रूफ हो जाए। तो यहाँ पे किस तरीके से सपोज करते हैं, समेशन i की वैल्यू 1 से लेके n तक, ठीक है, xi yi माइनस के x। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, और इज रिप्लेस्ड बाय h, इसको जो है मेरे पास जो फंक्शन y है इसको हमने रिप्लेस किया फंक्शन h से। ठीक है, और देखो
एक्स आई की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एक्स आई की जगह, इतना ध्यान देना, देखो शुरू में ही हमने ले लिया एक्स आई की जगह लिया मैंने क्यू आई डॉट, ठीक है, इतना x1 q1 डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स आई की जगह क्यू आई डॉट हो जाएगा, ठीक है। वाई आई की जगह हमने लिया है यहाँ पे पी आई, ठीक है, जो y1 y2 yn है उनको रिप्लेस कर रहे हैं ना हम p1 p2 pn से, तो हमने जनरली ले लिया yi तो pi, ठीक है। और x को रिप्लेस कर रही हूँ मैं लैग्रेंजियन फंक्शन l से, तो सिर्फ हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। तो जो हमने ऊपर सपोज किया है कि x को मैं इससे कर रही हूँ और जो x1 x2 xn इनको इससे कर रही हूँ और जो मेरे पास पैरामीटर्स हैं उनको इससे कर रही हूँ, y1 y2 yn को इससे कर रही हूँ, तो उन्हीं का यहाँ पे यूज़ किया है कि y को जो मेरे पास यहाँ पे हम y फंक्शन मान के चलते हैं उसको मैंने यहाँ पे h से रिप्लेस किया, ठीक है। और ये किस तरीके से आया वो चीज़ मैंने बता दिया, एक्स आई मतलब क्यू आई डॉट, ठीक है, और वाई आई का मतलब पी आई हो गया, और इस समीशन एज इट इज माइनस के एक्स को मैंने किया एल से, और यहाँ पे ये साइन हमने लगाया है एसोसिएटेड के लिए, ठीक है बेटा। इतना क्लियर हो गया किस तरीके से हमने किया, ओके। अब हम इसके प्रूफ पर चलते हैं, क्योंकि हमने यूज तो डनकिन्स थ्योरम ही किया है, तो इसमें क्या क्या किया वो चीज़ मैं एक बार और बता देती हूँ। जो मेरे पास कैपिटल एक्स है इसको हमने कर दिया लैग्रेंजियन फंक्शन से, इनको हमने कर दिया क्यू आई डॉट मतलब Q1 डॉट Q2 डॉट Q3 डॉट से, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो y फंक्शन है इसको मैंने h से कर दिया, ठीक है, और y1 y2 n को मैंने pi से कर दिया। और यहाँ पे हमारे पास जो पैरामीटर्स बचे हैं, पैरामीटर्स को हमने जो यहाँ पे पैरामीटर्स हैं इनको कर दिया हमने Q1 Q2 Q3 सोन Qn और t से, ठीक है। तो ये जो सारा हमने रिप्लेस किया है तो वो चीज़ हम देख लेते हैं, देखो, ठीक है। Q1 डॉट से पैरामीटर्स को इनसे और हमारे पास दिस और दिस। अब जैसे ही हमने रिप्लेस किया तो जो हमारे पास डनकिन्स थ्योरम के रिजल्ट है हम उनको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखो जब हमने शुरू में यहाँ पे किया था, यहाँ से देखते हैं, ठीक है, जब हमने शुरू में किया था यहाँ पे एक सर्टेन फंक्शन था जिसका हैशियन क्या था, नॉट इक्वल टू जीरो मतलब नॉन जीरो। अब इस x की जगह मैंने यहाँ पे l लिया है, तो मतलब जो मेरे पास l होगा, l का जो हैशियन यहाँ पे होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो देखो सिंस डिटर्मिनेंट यहाँ पे कर्ल स्क्वायर और यहाँ पे x की जगह आ जाएगा l, और यहाँ पे क्यू आई और सॉरी एक्स आई और एक्स के था ना, तो x मतलब x1 x2 की जगह हमने क्या लिया है यहाँ पे देखो x1 और x2 इनकी जगह मैंने q1 डॉट q2 डॉट सो ऑन करते करते xn की जगह qn डॉट। तो जनरली अगर हम बात करें तो हम xi की जगह हम ले रहे हैं qi डॉट, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ओके। तो यहाँ पे जो xi है xi की जगह मैं qi डॉट रख दूंगी, xk की जगह qk डॉट, ठीक है, और सब चीज़ एज इट इज़ है नॉट इक्वल टू जीरो। तो कैसे यूज़ किया वो चीज़ देखो, डनकिन्स थ्योरम में हमने जो x है उसको रिप्लेस किया था हमने l से मतलब लैग्रेंजियन फंक्शन से, तो जो हमारे पास हैशियन होगा तो वो यहाँ पे ये सेम एज इट इज़ x की जगह l आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमने x1 x2 जो xn है उनको हमने q1 डॉट q2 डॉट से रिप्रेजेंट किया मतलब रिप्लेस किया है, तो यहाँ पे xi की जगह आ जाएगा qi डॉट, एक्स के की जगह आ जाएगा क्यू के डॉट और दिस नॉट इक्वल टू जीरो। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है, किस तरीके से किया। तो इतना पोर्शन तो हो गया ना हमारे पास डनकिन्स थ्योरम से कि हमने एक फंक्शन यहाँ पे लैग्रेंजियन फंक्शन लिया जिसका हमारे पास क्या है, हैशियन नॉट इक्वल टू जीरो मतलब नॉन जीरो है, ठीक है। अब ये चीज़ मेरे पास आ गई। अब देखो किस तरीके से, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी बेटा, जब हमने देखा था कि मेरे पास अगर मैं पी आई मतलब जनरलाइज्ड मोमेंटम की बात करूँ तो उसको किस तरीके से निकालती हूँ, कर्ल एल अपॉन कर्ल क्यू आई डॉट, इस तरीके से निकालती हूँ ना, ठीक है। तो उसका ही हमने यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो मेरे पास मुझे पता है कि कोई भी जनरलाइज्ड मोमेंटम अगर मैं निकाल रही हूँ तो वो इक्वल टू होता है लैग्रेंजियन फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज्ड वेलोसिटी के, ठीक है। तो ये रिजल्ट तो हमें पता है। अब देखो ये चीज़ मैंने निकाला हैशियन की हेल्प से, क्योंकि जो जो चीज़ें रिप्लेस की है वो तो मैं यहाँ पे करूँगी,
ये रिजल्ट मुझे पता है। अब देखो ये वाला पूरा पोर्शन मेरे पास निकल के आ जाएगा। कैसे? देखो यहाँ तक का तो आ गया था। अब यहाँ पे देखो मेरे पास जो वाई आई है, वाई आई हमने यहाँ पे रिप्लेस किया है किससे? पी आई से। इतना क्लियर? तो मेरे पास यहाँ पे वाई आई की जगह पी आई आ गया, इक्वल टू कल एक्स, एक्स की जगह मेरे पास क्या है? एल है, और अपॉन में कल एक्स आई। तो एक्स आई को मैंने किस चीज़ से रिप्लेस किया? क्यू आई डॉट से। ठीक है, तो मेरे पास अब देखो मैं यहाँ पे क्या था डनकिन्स थ्योरम में कि एक फंक्शन, एक सर्टेन फंक्शन इस तरीके से लिया जिसका हैशियन मेरे पास क्या है? नॉन जीरो है। तब मेरे पास ये फंक्शन का अगर मैं इसी के वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेती हूँ तो वो इक्वल टू आएगा वाई आई के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? देखो हमारे पास एक फंक्शन है लैग्रेंजियन फंक्शन जिसका हैशियन क्या है? नॉन जीरो। ठीक है, और हमारे पास जो लैग्रेंजियन फंक्शन है उसको उसी के वेरिएबल्स मतलब क्यू आई डॉट के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो मुझे एक यहाँ पे मिलेंगे वेरिएबल्स पी आई। आ गया नहीं? वही चीज़ सेम चेंज हो रही है, जो यहाँ पे था हमारे पास थ्योरम में वो चीज़ यहाँ पर हमारे पास आ गई। ठीक है, इतना क्लियर? तो जब ये चीज़ हमारे पास हो जाएगी तब हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन y आएगा। y को हमने किससे रिप्लेस किया? यहाँ पे h से। और वाई आई हमने जो यहाँ पे y फंक्शन लिया था वो किस तरीके से लिया था? हमने इस तरीके से। ठीक है, तो y की जगह हमारे पास h फंक्शन आएगा, वो आएगा इस तरीके से। ठीक है, जब हमने ये फंक्शन ले लिया y, तो इस y का अगर मैं इसके ही जो वेरिएबल्स हैं उनके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूँगी तो मेरे पास ये निकल के आएंगे एक्स आई। तो अब हम डनकिन्स थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं ना। ठीक है, तो वही चीज़ पूरी अरेंजमेंट की गई है। तो मेरे पास y की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पे h, सिर्फ रिप्लेस करने की बात है। ठीक है बेटा, y की जगह आ गया मेरे पास यहाँ पे h, और ये वाई आई जो मेरे पास था इनकी जगह हमारे पास क्या है? पी आई, और इसकी जगह क्या? एक्स आई की जगह क्या? क्यू आई डॉट। बाय डनकिन्स थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं? क्यू आई डॉट इक्वल टू कल एच अपॉन कल पी आई, और जहाँ आई की वैल्यू 1 2 से लेके एन तक। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे थी, दिस इज सेकेंड। तो किस तरीके से आई वो चीज़ समझ आ गया। ठीक है, डनकिन्स थ्योरम का कैसे यूज़ किया? यहाँ पे हमारे पास एक सर्टेन फंक्शन क्या था? एल था, लैग्रेंजियन फंक्शन जिसका हैशियन क्या था? नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास इस लैग्रेंजियन का इसी के वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास पी आई आता है। ठीक है, तो बाय अब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास एक फंक्शन y यहाँ पे h इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा ऐसे। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं डनकिन्स थ्योरम की हेल्प से कि अगर इसका मैं पी आई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूँ तो मेरे को क्या मिल जाता है? क्यू आई डॉट। ठीक है, और इसको देखो आप यहाँ से देख सकते हो x का एक्स आई में किया तो यहाँ पे y आ रहा, वाई आई आ रहा। तो y का अगर मैं वाई आई के उसमें करूँ तो एक्स आई मिल रहा है। देखो यहाँ पे l का क्यू आई डॉट के रिस्पेक्ट में किया, ठीक, मुझे पी आई मिल रहा है। तो अगर मैं h का पी आई के रिस्पेक्ट में करूँ तो मुझे क्यू आई डॉट मिलेगा, ऐसे इस तरीके से। तो पहला काम तो खत्म हो गया ना हमारे पास। ठीक है, कि मेरे पास फंक्शन था जिसका हैशियन क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो, तो ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बाय डनकिन्स थ्योरम हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो वो चीज़ हमारे पास आ गया कि ऐसे हमारे पास एक फंक्शन है लैग्रेंजियन फंक्शन जिसका हैशियन नॉन जीरो है और हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक एच फंक्शन इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि उसका अगर मैं पी आई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूँ तो मुझे क्यू आई डॉट मिल जाएगा बाय द डनकिन्स थ्योरम। ठीक है, इतना क्लियर? अब ये काम तो मेरे पास हो गया सिर्फ यहाँ तक का। अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स ऐड कर दिया जाता था x में तो वही पैरामीटर्स मेरे पास y में आते थे और हम इसको इस तरीके से लिख सकते थे। इतना क्लियर? तो वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वी हैव बाय डनकिन्स थ्योरम, ये चीज़ तो हो गया ना हमारे पास। अब यहाँ पे देखो बेटा आगे ये चीज़ की गई है, ये कहाँ से आई? देखो मेरे पास जो हमने अब तक काम किया है वो किया है सिर्फ
मैं देखो लैग्रेंजियन फंक्शन का लिख देती हूँ। लैग्रेंजियन फंक्शन मेरे पास होता है टी आई, पी आई और क्यू आई का, क्यू आई दिस इसका होता है। तो इसके लिए तो हमने काम कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या काम करेंगे अब, पैरामीटर का, कि ये मेरे पास क्या है, पैरामीटर। जैसे यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 से लेके अल्फा m है ना, तो दीज आर पैरामीटर। सॉरी क्यू आई है बेटा यहाँ पे, एक मिनट। एल मेरे पास फंक्शन है टी का, क्यू आई का और क्यू आई डॉट का, ठीक है। तो इसके लिए काम हो चुका है। अब ये मेरे पास क्या कर रहे हैं, पैरामीटर्स की तरह वर्क कर रहे हैं, और ये चीज़ हम लिख चुके हैं कि Q1 Q2 सो ऑन Qn मतलब QI, ठीक है। और T मेरे पास क्या है, पैरामीटर की तरह, पैरामीटर की जगह रिप्लेस्ड हुए हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया बेटा। तो इनको, ये मेरे पास पैरामीटर, और यही पैरामीटर अगर मैं हैमिल्टोनियन फंक्शन देखूँ यहाँ पे, तो मेरे पास वो क्या होता है, दिस, और यहाँ पे होता है पी आई। सिर्फ ये चेंज होता है, ये एज इट इज इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो देखो वही चीज़ यहाँ पे हम बोल रहे थे। अब देखो मेरे पास जो एक्स फंक्शन होता है उसमें जो पैरामीटर होते हैं वही पैरामीटर्स होते हैं मेरे पास वाई का। तो यहाँ पे मेरे पास जो एक्स है वो मेरे पास क्या एल है, वाई जो है वो मेरे पास एच है, ठीक है। तो मेरे पास ये काम जो कर रहे थे, मेरे पास क्या कर रहे थे, क्यू आई डॉट, ठीक है। ये काम कर रहे थे मेरे पास पी आई का। तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे यहाँ पे, क्यू आई और टी, और ये भी मेरे पास क्या हो गया, क्यू आई और टी। तो ये यही तो चीज़ बोला है कि जो मेरे पास पैरामीटर है उनको हम रिप्लेस कर रहे हैं इनसे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या काम कर रहे हैं, पैरामीटर्स की तरह। अब देखो जब ये पैरामीटर्स हैं तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या है, कि मैं y का इस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में और x का इन पैरामीटर के रेस्पेक्ट में जब पार्शियल डेरिवेटिव करती हूँ तो वो इक्वल टू होंगे नेगेटिव साइन के साथ। तो हम वही चीज़ यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब y की जगह क्या है, h। तो मैं देखो यहाँ पे इस तरीके से लिख लो या वैसे लिख लो, बात एक ही है। तो मैंने y का किया यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसी से करके लिखते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे y की जगह क्या मेरे पास h, ठीक है। और x की जगह क्या है मेरे पास l, इतना क्लियर। अब यहाँ पे अल्फा जे मतलब पैरामीटर्स की जगह मेरे पास कौन कौन से पैरामीटर हैं, t और क्यू आई। तो एक बार क्यू आई के लिए लिख दें और एक बार हम लिखेंगे कल h इक्वल टू माइनस के कल l, यहाँ पे ये एज इट इज लिखा और पैरामीटर की जगह t। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दी गई है, ठीक है। बात समझ आई। इसी रिजल्ट से आप सिर्फ कंपैरिजन करके देखना, ये मेरे पास अलग अलग है दिस, ठीक है। पर जो पैरामीटर्स है वो दोनों के मेरे पास क्या है, सेम है। पैरामीटर सेम है तो इसका पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, इसका पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। तो h का पैरामीटर के रिस्पेक्ट में पहले क्यू आई के रिस्पेक्ट में कर लिया, फिर t के में कर लिया, ठीक है। तो मेरे पास अगर इसको देखो कल l अपॉन कल क्यू आई, ठीक है, इक्वल टू माइनस, ये माइनस साइन इधर ले लो या इधर ले लो, बात एक ही है, माइनस कल एच अपॉन कल क्यू आई। इतना हो गया क्लियर। ये कैसा आया, एंड कल एल अपॉन कल टी इक्वल टू माइनस साइन इधर कल एच अपॉन कल टी, और आई की वैल्यू 1 2 से लेके एन तक। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो किस तरीके से आई वो चीज़ आपने ध्यान दिया होगा आई होप, ठीक है बेटा। सिर्फ हमने कंपैरिजन करना है। हमने जो मतलब हमें यहाँ पे जो डनकिन्स थ्योरम यूज़ करनी थी ना, हमने उसको अरेंज ही इस तरीके से किया कि ये L हो गया, ये H हो गया, ठीक है। ये वाले मेरे पास क्यू आई डॉट हो गए, ये पी आई डॉट हो गए, और जो सेम सेम दोनों में पैरामीटर्स हैं वो मेरे पास ये हो गए, ठीक है। तो पैरामीटर्स वाला पोर्शन यहाँ से आ गया मेरे पास, और जो ये क्यू आई और पी आई वाला पोर्शन था वो मेरे पास आया यहाँ से। तो मैंने ये चीज़ कर ली ना, अब बात समझ आ गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब मेरे पास क्या हम यूज करेंगे यहाँ पर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन आर गिवन बाय, हमें पता है कि लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, डी अपॉन डी टी कल एल अपॉन कल क्यू आई डॉट माइनस कल एल अपॉन कल क्यू आई इक्वल टू 0, और आई की वैल्यू 1 2 से लेके एन तक। इतना क्लियर। अब यहाँ पे दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, देखो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ पे कल एल अपॉन कल क्यू आई डॉट की वैल्यू पी आई। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मैंने रख दी पी आई। इतना क्लियर हो गया बेटा।
ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास डी पी आई अपॉन डी टी इक्वल टू, देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन था, इधर जाएगा प्लस में, तो इक्वल टू में कल एल अपॉन कल क्यू आई। तो पहला जो हमारे पास रिजल्ट था वही प्रूफ हो गया ना। कैसे दिखा देते हैं, देखो डी पी आई अपॉन डी टी, यहाँ पे अभी एल में है वो, और ये चीज़ आ गई मेरे पास, अभी आई नहीं है, इतना पोर्शन आया है। ठीक है, कहाँ गया बेटा, ये रहा, अभी लैग्रेंजियन है, अभी इसको हम हैमिल्टोनियन में चेंज करेंगे। अब देखो ये इक्वेशन होगी मेरे पास 5। अब 3 और 5 से देखो, 3 और 5 में, 3 में देखो मेरे पास कल एल अपॉन कल क्यू आई की वैल्यू क्या, माइनस के कल एच अपॉन कल क्यू आई, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो डी पी आई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस कल एच अपॉन कल क्यू आई। अब हमारे पास ये प्रूफ हो गया। ठीक है, एक पार्ट प्रूफ हो गया इसका। अब दूसरा पार्ट हमारे पास किस तरीके से है वो देख लेते हैं। इतना तो हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन सेकंड इम्प्लाइज, इक्वेशन सेकंड देख लेते हैं। इक्वेशन सेकंड मेरे पास क्या कह रही है, क्यू आई डॉट इक्वल टू मेरे पास होगा कल एच अपॉन कल पी आई। अब मेरे पास क्यू आई डॉट लिखा हुआ है, देखो क्यू आई डॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, डी क्यू आई अपॉन डी टी, यही तो मतलब होता है, इक्वल टू कल एच अपॉन कल पी आई, और यही मेरे को प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये तो पहले ही हो गई थी, इसमें थोड़ा सा हमने लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया है। वहां से फिर हमारे पास जो निकल के आया था कल एल अपॉन कल क्यू आई, उसकी जगह यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास दोनों के दोनों रिजल्ट यहाँ से निकल गए, और इन्हीं को हम कहते हैं कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ हैमिल्टन्स की कैनोनिकल इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ सिंपल सा था। फिर तो सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास डनकिन्स थ्योरम है क्या, उसी तरीके से फिर इसको हम ईजिली हम बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये मेरे पास क्या होती है, हमारे पास हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन होती है। किस तरीके से याद रखना है वो चीज़ भी मैं आपको बता चुकी हूँ, और यहाँ पे हम इसका जब ड्राइव करते हैं वो करते हैं विद द हेल्प ऑफ डनकिन्स थ्योरम। यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एक्स की जगह मुझे एल को लिखना होता है, इनकी जगह मैं लिखूंगी ये। ठीक है, और पैरामीटर्स की जगह हमने ये ले लिया क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, और फिर हमारे पास जो y वाला पोर्शन है, y की जगह हमने ये वाला रिप्लेस किया, और इस y की जगह h को रिप्लेस किया। ठीक है, फिर हमने इसी तरीके से लिया कि यहाँ पे x फंक्शन लिया था, उसका हैश नॉट इक्वल टू 0 था, तो x की जगह हमने क्या लिया यहाँ पे l, तो l मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसका हैश नॉन जीरो है। फिर हम ये चीज़ हमें पता है कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये वाला यहाँ तक का काम हो गया। तो बाय डनकिन्स थ्योरम हम क्या लिख देंगे इसको इस तरीके से, तो वो चीज़ मैंने लिख दिया। ठीक है, इतना क्लियर, यहाँ तक आया। तो बाय डनकिन्स थ्योरम हम ऐसे लिख सकते हैं, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे ये वाला पोर्शन लिख दिया। फिर हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये और ये तो आगे, मतलब इसको क्यू आई लिख दिया था, इसको पी आई, पर मेरे पास जो ये है और ये है दोनों में सेम सेम है, तो ये किसका काम करे हमारे पास, पैरामीटर का। जब पैरामीटर का काम करे तो पैरामीटर के लिए ये रिजल्ट है, तो ये वाले रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई कर दिए। अभी एक रिजल्ट तो यहाँ से आ गया, दूसरा हमने निकाला विद द हेल्प ऑफ लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको सॉल्व करके, तो मेरे पास दोनों के दोनों कैनोनिकल इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जिनको इनकी